1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य बनता है। फिर मैसूर राज्य का रीनेम होता है 1973 में एज अ कर्नाटका। उससे पहले आप ये विजुअल्स देखिए, ये है बेलगम और बेलगम में आज ब्लैक डे मनाया जाता है। लेकिन ये बेलगम का इशू 1956 से ही शुरू है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए 1966 में महाजन कमीशन का गठन किया जाता है, लेकिन महाजन कमीशन कहता है कि बेलगम को कर्नाटक में ही रहना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कैसे इवेल्युएट किया था, क्योंकि वहाँ की ज्यादातर जनता मराठी स्पीकिंग है। लेकिन उन्होंने ये प्रपोज किया था कि कर्नाटक को कुछ गांव महाराष्ट्र को देने चाहिए, ट्रांसफर करने चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। देखिए, यहाँ की मैं एक रियलिटी बताता हूँ। मैं खुद बेलगम से हूँ और 10th तक मैंने मराठी मीडियम से पढ़ाई की हुई है, और इस मराठी मीडियम में एक कन्नड़ सब्जेक्ट हमको कंपलसरी था। हालांकि 10th के बाद भी ग्रेजुएशन तक कन्नड़ सब्जेक्ट कंपलसरी है। देखिए, जो बच्चा महाराष्ट्र में मराठी मीडियम पढ़ रहा है उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी था, और जो कर्नाटक में कन्नड़ मीडियम में पढ़ाई कर रहा है उसको भी एक सब्जेक्ट हिंदी था। लेकिन हम लोगों को हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं, हमको कभी पढ़ाया ही नहीं गया। और मैं जब आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये हम लोग वहाँ पे मूवीज देख के या टीवी देख के इसी से सीखते। अगर हिंदी पढ़ना बोलेंगे तो देवनागरी स्क्रिप्ट तो सेम ही है हिंदी और मराठी की, तो हम पढ़ लेते। देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना कि साउथ में भी कहते हैं अगर आप कर्नाटक में आए तो कन्नड़ बोलिए या महाराष्ट्र में आए तो मराठी बोलिए। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ की भाषा नहीं बोलेंगे तो वहाँ की वहाँ का कल्चर लुप्त हो सकता है, वहाँ की भाषा लुप्त हो सकती है। कभी आप हमारी तरफ से भी सोच के देखिए, हम भी बेलगम में हैं, मराठी लोग हैं, हम हजारों सालों से यहाँ पे लोग मराठी बोलते आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कन्नड़ शक्ति होती है तो क्या हमारे कल्चर पर, हमारे भाषा पर इसका इफेक्ट नहीं होगा? क्या हमारी भाषा लुप्त नहीं होगी? क्या हमारा कल्चर लुप्त नहीं होगा? और जबरदस्ती तो ये है कि यहाँ पे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी कन्नड़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी लोगों की हमेशा ये मांग रहती है कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमें मराठी में दीजिए, ये हमेशा हमारी मांग रहती है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करते हैं सिर्फ मुट्ठी भर लोग होंगे, क्योंकि बहुत लोग उस तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें मराठी का ऑप्शन दिया ही नहीं है। या तो आप कन्नड़ में दे सकते हैं या तो इंग्लिश में दे सकते हैं, मराठी का ऑप्शन ही नहीं है। अगर महाराष्ट्र में जाओगे, वहाँ की एमपीएससी है तो वो मराठी में भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऑप्शन नहीं है। और ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेलगम के लोगों को कोई प्रेफरेंस देती है गवर्नमेंट एग्जाम लिखने के लिए। तो हम ऐसे बीच में लटके हुए हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात नहीं होती, लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स तो खेलते हैं, लेकिन इसमें बीच में रगड़े जाते हैं हम जैसे आम लोग। देखिए, हमको कर्नाटक से कोई नफरत नहीं है या कन्नड़ से कोई नफरत नहीं है, बस हमें हमारा हक चाहिए। यही वहाँ के मराठी स्पीकिंग लोगों की बात है। मैं खुद वहाँ से बेलगम से आता हूँ, मैं खुद मराठी। देखिए, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, सिर्फ बेलगम डिस्ट्रिक्ट में मराठी मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस होंगे। बाकी जो कारवार डिस्ट्रिक्ट है, बीदर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे पूरा कार्डीकरण किया गया है, लेकिन वहाँ के लोग अभी